दुल्हन हाथों पे मेहंदी सजाकर बारात का इंतज़ार करती रही, तकती रही। दूल्हा शहनाइयों के साथ बारात लेकर किसी और घर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो है ये लोधरंग के अंदर पेश आया कि दोपहर का वक्त है। दुल्हन जो है वो तैयारी के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है, वहाँ कपड़े जाते हैं, वहाँ डिज़ाइनर जो मेहंदी वाली जो डिज़ाइनर है वो जाती है। तो बाकायदा सारी तैयारी करके दुल्हन को पंडाल के अंदर पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, 1 घंटा 2 घंटे 3-4 घंटे गुजर जाते हैं, दूल्हा नहीं आता। जब राब्ता किया जाता है पता चलता है कि बारात तो किसी और जगह पहुंच गई और बाकायदा दुल्हन ब्याह के वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अगले दिन जब वलीमे का दिन होता है, पुलिस पहुंच जाती है दूल्हे के घर। दूल्हा जो है वो आगे से एक लिस्ट जो है वो सामान की पुलिस के हाथ में थमा देता है और कहता है कि वो सामने सामान पड़ा है। नाज़रीन, आखिरकार हुआ क्या? लड़की वालों का मौक़िफ़ है कि लड़के वाले जो थे वो हमें जहेज़ के अंदर जो है वो तरह तरह की जो फरमाइश कर रहे थे। तो लड़के वाले जो है वो कहते हैं कि दुल्हन वालों की तरफ से जो है वो कुछ शराइत ऐसी थी जो बहुत सख्त शराइत थी। हमने इनको कायल करने की भी बड़ी कोशिश की, हमारे बड़े भी गए, इनके पाँव भी पड़े, लेकिन इन्होंने हमारी ना मानी। तो मजबूरन हम फिर हमारी ही शादी के अंदर आई हुई एक मेहमान, हमने उसके वालिदैन को राज़ी किया। फ़ौरन वो अपने घर गए, हम अपनी बारात लेकर उनके घर पहुंच गए और उनकी बेटी ब्याह कर हम अपने घर आ गए। नाज़रीन, जो दुल्हन वालों की तरफ से जो शराइत थी ना, वो तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की थी। दुल्हन वाली कहती हैं कि लड़के वाले हमारे से जो है वो 1 to 5 का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन लड़के वाले कहते हैं कि हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। जो सामान भी आया वो अपनी बेटी के लिए उन्होंने दिया है। तो जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो मजबूरन हम अपनी बारात लेकर दूसरे घर गए और वहाँ से हमने कोई जहेज़ का सामान नहीं लिया। तो ये इनका जहेज़ का सामान पड़ा है। अकेली अकेली चीज़ जो है वो पुलिस जो है वो लिस्ट के अंदर चेक करती है और वहाँ डाले आते हैं, सामान उठाते हैं और लड़की के घर जो है वो पहुँच जाते हैं। तो लड़के से पूछा जाता है कि भाई लड़की वालों की क्या शराइत थी? तो कहते जी नंबर 1 के ऊपर वो कहते थे कि 10 तोले सोना जो है वो जेवर हक़ मेहर के अंदर। नंबर 2 के ऊपर 10 मरले के इनका एक प्लाट है जहाँ किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी जो है उसका टावर लगा हुआ है। वो कहते हैं कि ये भी लड़की के नाम के ऊपर लिखो। तो इसके ऊपर फड्डा पड़ गया। हमने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, बकाया आपने जो कुछ करना है वो करें। फिर तीसरी जो शर्त थी वो कहते हैं कि माहाना जो जेब खर्च है वो भी हम राज़ी थे, हमने वो भी लिख ली। 10 तोले सोना जो था वो भी हमने लिखवा लिया। लेकिन जब प्लाट का मसला आया तो हम डट गए। हमारे बड़ों ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लड़का अकेला तो कोई है नहीं, इसके और भाई भी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। नाज़रीन, यहाँ बाज़ औक़ात लड़की के जो वालिदैन होते हैं उनकी भी गलतियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात जो लड़के वाले होते हैं उनकी भी गलतियाँ होती हैं। यहाँ जो दोनों तरफ से सुनने के बाद पता चलता है कि लड़की वाले जो थे यानी वो मुतालबा कर रहे थे 10 तोले सोना, 10 मरले प्लाट जहाँ कंपनी का टावर लगा हुआ है, फिर जेब खर्च। 2 शर्तें तो मान ली गई, तीसरी शर्त के ऊपर जो है वो बात ना बनी। तो लड़के वाले कहते हैं हमने तो 1 to 5 मांगा ही नहीं, ये हमारे ऊपर सरासर इन्होंने सिर्फ बुहतान लगाया, इल्ज़ाम तराशी की है। नाज़रीन, अब फैसला आपके कोर्ट के अंदर है, आप क्या कहते हैं, किसकी गलती है? नाज़रीन, इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले हर नए वाक़यात जो हैं वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।